इंडिया पर आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नेहा पर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पाकिस्तान चीन के बाद अब बिहार चुनाव में नक्सलवाद भी एक बड़ा मुद्दा बन गया है। योगी आदित्यनाथ ने नक्सलवाद के मुद्दे पर आरजेडी पर बड़ा हमला बोला और दावा किया कि पशुओं का चारा खाने वालों ने बिहार में नक्सलवाद को बढ़ावा दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक बार फिर बिहार में नक्सलवाद को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। पशुओं के चारे कोई चट कर जाए तो उन लोगों से क्या उम्मीद करते हैं? ये नक्सलवाद उन्हीं लोगों की देन थी और उन्हीं लोगों ने आज फिर से इस पूरे क्षेत्र को नक्सलवाद की चपेट में लाने की कुत्सित चेष्टाएं की जा रही हैं और उसके प्रति आपको जागरूक करने के लिए मैं आज उत्तर प्रदेश से विशेष रूप से आया हूं। तो आपने देखा किस तरह से पाकिस्तान और चीन के बाद जो नक्सलवाद का मुद्दा है ये भी अब बिहार की सियासत में गर्माता जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार शेषनारायण सिंह मौजूद हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं सासाराम से नीरज कुमार हमारे साथ हैं और छपरा से रवि सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले जल्दी से सासाराम का रुख करेंगे जहां पर नीरज कुमार हमारे साथ हैं। नीरज, पाकिस्तान, चीन और उसके बाद अब नक्सलवाद का मुद्दा भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार के चुनावों में लेकर आए हैं। आप क्योंकि मौजूद हैं बिहार में, सासाराम में, वहां मौजूद जनता के बीच क्या नक्सलवाद, अर्बन नक्सलिज्म, क्या ये कोई मुद्दा है? देखिए, बिल्कुल आम लोगों से बातचीत करते हैं। सासाराम शहर में है इस वक्त हम लोग और तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है। इन लोगों से बातचीत करते हैं कि ये क्या सोचते हैं। देखिए, लगातार चुनाव प्रचार जो पहले फेज का चुनाव यहीं होगा। योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के नेता, आरजेडी के नेता लगातार हमला कर रहे एक दूसरे पे, लेकिन नक्सलवाद, पाकिस्तान, ये भी मुद्दा चुनाव में आ रहा है। आप लोग के लिए क्या समस्या? क्या ये इन मुद्दों को भी आधार मान के वोट करेंगे? विकास को आधार मानकर वोट करेंगे जी। अभी यहाँ माननीय विधायक अशोक कुमार जी हैं, उन्होंने अभी ये रोड जो देख रहे हैं अभी जो बन रही है उसका कार्य उन्होंने किया है। आप वोट किस पे करेंगे? किसी का नाम? विकास पर करेंगे। विकास पे करेंगे, ठीक है, अच्छी बात। आप बताइए। आप हम लोग तो विकास पे काम करेंगे। माननीय नीतीश कुमार जी जो हैं, जो बोल रहे हैं कि क्या नाम है, बेरोजगार को नौकरी देंगे, किसी को नौकरी नहीं दिए, समझना लाट नहीं। तेजस्वी यादव भी बोल रहे हैं कि 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। नौजवान है, हो सकता है दे सकता है, नौजवान व्यक्ति है, हो सकता है कि दे सकता है। मैं ये तो वादे पे वादा की है। लेकिन बीजेपी कह रही है नक्सलवाद और पाकिस्तान, ये सब मुद्दे भी कम। राष्ट्रवाद कोई मुद्दा है? कश्मीर मुद्दा है? कोई मुद्दा नहीं है, यहाँ सिर्फ विकास का मुद्दा है जी। विकास के मुद्दा चाहिए। आप बताइए, आपको क्या लगता है? जो विकास करेगा उसी को वोट करेंगे हम। कोई मुद्दा हम लोग को नहीं है। देखिए, यहाँ जो विकास करेगा उसको लोग वोट करेंगे, यही मुद्दे हैं। राष्ट्रवाद जो है वो मुद्दा कुछ मतदाताओं के लिए हो सकता है, लेकिन इन लोगों से हम लोगों ने जो बात की, इनका कहना है कि बिहार का विकास जो करेगा वही हमारा उसका वोट जाएगा। बिल्कुल। तो नीरज, ये वाकई में एक सवाल उठेगा कि अगर विकास ही सबसे बड़ा मुद्दा है तो फिर पाकिस्तान, चीन, नक्सलवाद, ऐसे मुद्दे राजनेता क्यों लेकर आ रहे हैं? इस पर शेषनारायण जी से मैं सवाल करूंगी, लेकिन उससे पहले बिहार चुनाव से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर ये है कि बीजेपी ने सीपीआई-एमएल के साथ आरजेडी के गठबंधन पर बड़ा हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने तेजस्वी यादव पर इस गठबंधन के जरिए लोगों में डर पैदा करने की कोशिश करने का आरोप लगाया और कहा कि अर्बन नक्सल की कोई साजिश कामयाब नहीं होगी, जिस पर आरजेडी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव ने पलटवार करने में देर नहीं लगाई और चुनाव में बीजेपी और जेडीयू गठबंधन का सूपड़ा साफ होने का दावा कर दिया। बीजेपी का आरजेडी सीपीआई-एमएल गठबंधन पर बड़ा हमला। आरजेडी सीपीआई-एमएल गठबंधन पर अर्बन नक्सल का ठप्पा। बीजेपी ने आरजेडी पर लगाया डर पैदा करने का आरोप। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है बिहार चुनाव में चढ़ती सरगर्मी से जुड़ी, जहां चुनाव करीब आने के साथ साथ वार पलटवार का दौर चरम पर पहुंच गया है। बीजेपी ने सीपीआई-एमएल के साथ आरजेडी के गठबंधन पर बड़ा हमला बोला है और इस गठबंधन को अर्बन नक्सल वाला गठबंधन करार दिया है। बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने आरजेडी पर हमला करते हुए उस पर बिहार के लोगों को डराने का आरोप लगाते हुए अपना चुनावी दांव चल दिया।
लालू जी की तस्वीर तो हटा दी। जब आप अपने पिता के बारे में कहते हैं कि हम उनका सम्मान करते हैं, ये उन्हीं की पार्टी है, तो उनके ही वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी तस्वीर हटाने के पीछे राज क्या था कि लोग डरे नहीं। लेकिन तेजस्वी यादव जी ने माले का सिंबल अपने साथ लगाकर बिहार के लोगों के अंदर ये खौफ पैदा किया है। हम बिहार के लोगों से कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी शर्त पर फिर से वो मुड़कटवा राज स्थापित नहीं होने देगी। हम बिहार की 13 करोड़ जनता के साथ मजबूती से खड़े हैं। आरजेडी और सीपीआई एमएल के साथ पर निशाना साधते हुए बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने इस गठबंधन को आड़े हाथों लिया और उस पर अर्बन नक्सल का ठप्पा लगाते हुए इसके बहाने उनकी साजिश को कामयाब नहीं होने देने की चेतावनी दे दी। जो लोग इस सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार में लगे रहते हैं, ऐसे सब लोगों का जमबाड़ा अर्बन नक्सल जितने हैं वो आकर बिहार की सरजमी पर तेजस्वी यादव के कंधे पर लड़ना चाहते हैं। ये कांग्रेस पार्टी जो 0 पे आउट हो जाएगी। इससे पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी आरजेडी पर नक्सलवाद और वंशवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। बिहार के अंदर नक्सलवाद चरम पर बोल रहा था। जिस प्रकार से जातीय संघर्ष करा करके एक परिवार स्वयं का अपने पूरी व्यवस्था पर हावी होने का प्रयास कर रहा था। इस बार सीपीआई एमएल महागठबंधन में शामिल है। उसे 19 सीटें मिली हैं, जबकि सीपीआई और सीपीएम को मिलाकर उसकी करीब आधी सीटें हैं। यानी बिहार की राजनीति में सीपीआई एमएल को काफी अहमियत मिल रही है। लिहाजा बीजेपी के ताबड़तोड़ वार पर सीपीआई एमएल से हाथ मिला चुकी आरजेडी ने पलटवार करने में देर नहीं लगाई और दावा किया कि इस बार बिहार में सत्ता परिवर्तन की लहर चलेगी। जनता सब जानती है, जनता सब पहचानती है और जनता जो है पहचान गई है। इस बार इन लोगों का जो है एक नहीं चलेगा। इन लोगों को लोहे के चने चबा दिया जाएगा और इन लोगों को जो है कि बिहार से इनका आता पता खाता नहीं खुलेगा। इन लोग बैक टू पवेलियन होंगे। विपक्ष चाहे जितने भी दावे कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी और जेडीयू गठबंधन ने अपना चुनाव प्रचार अभियान तेज कर लिया है। इस टीम से जुड़े लोगों के मुताबिक पीएम मोदी भी जल्द ही इस चुनाव प्रचार में उतरेंगे। सीएम नीतीश कुमार के साथ 12 रैलियों को वो पूरे बिहार में संबोधित भी करेंगे। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली 23 अक्टूबर को सासाराम, गया और भागलपुर में होगी। 28 अक्टूबर को दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना में होगी। 1 नवंबर को छपरा, पूर्वी चंपारण और तीसरी रैली समस्तीपुर में होगी। 3 नवंबर को पश्चिम चंपारण, सहरसा, अररिया के फारबिसगंज में उनकी रैली होगी। जाहिर है बिहार की चुनावी जंग इस बार बेइंतहा दिलचस्प होने वाली है, जहां एनडीए के साथ नीतीश अपनी 15 साल की सत्ता को आगे जारी रखने की कोशिश में है, तो वहीं 15 साल का सूखा देख चुकी तेजस्वी यादव की पार्टी सत्ता में वापसी के लिए बेकरार है। उधर एलजेपी एनडीए से अलग होकर पूरे चुनाव को अलग रंग देने की कोशिश में जुटी है और इन सभी पार्टियों के बीच की खींचतान के नतीजों में ऊंट किस करवट पर बैठेगा, इस पर सबकी नजर गड़ी हुई है। तो नक्सलवाद के बहाने जबरदस्त निशाना बीजेपी आरजेडी पर साधती हुई। हमारे साथ इस वक्त छपरा से संवाददाता रवि सिंह भी मौजूद हैं। रवि, सवाल ये है कि बिहार के इन चुनावों में छपरा की जनता क्या महसूस कर रही है? क्या वाकई में नक्सलवाद और आरजेडी का जिस तरह से लिंक स्थापित करके बीजेपी आरजेडी पर निशाना साध रही है, छपरा की जनता भी उससे इत्तेफाक रखती है या नहीं? देखिए, यहाँ पर जो लोग हैं, तमाम लोग हैं, उन लोगों से एक बार बात कर लेते हैं। आप लोगों से बात करना चाहेंगे कि बीजेपी कहीं न कहीं नक्सलवाद का भी मुद्दा उठा रही है बिहार चुनाव में और आरजेडी को भी उसके साथ में जोड़ रही है। आप मानते हैं कि ये मुद्दा है पाकिस्तान, भारत, नक्सलवाद? कुछ हद तक तो ये मुद्दा है, लेकिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दा को लेकर चल रहे हैं, विकास। जो वर्तमान मुख्यमंत्री और वर्तमान सरकार ने पिछले 15 साल में विकास का काम करने का काम किया है, हम लोग का वही मुद्दा है और हम लोग विकास पर वोट देंगे और किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। और सबसे बड़ी बात है, नहीं बीजेपी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ और भी मुद्दा चल रहा है जो अपोजिशन पार्टी से चल रहा है। 10 लाख लोग क्या मानते हैं? आप क्या मानते हैं बताइए। ना वो ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, उस तरह का बात नहीं है। क्या मुद्दा है? मैंने मुद्दा यहाँ विकास का है। विकास हुआ है, रोड बना है, सड़क बना है,
विकास हुआ है? पूरा विकास हुआ है। तो आप बताइए। ज्यादा हुआ है, विकास बहुत ज्यादा हुआ है। जितना हम लोग सोचे तो उससे अधिक विकास हुआ है। क्या हुआ है विकास में? अब जैसे आप यहाँ से आए तो देखेगा, आप रोड पर अच्छा देखे, आप लाइन देख रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि ये सारे मुद्दे हैं, पाकिस्तान, नक्सलवाद और तमाम चीजें। मुद्दा नहीं है तो कैसे लोग उठा रहे हैं? मुद्दा है तब नहीं उठा रहे हैं। मानते हैं कि चुनाव में मुद्दा है? लाल सलाम जो है, लाल सलाम सिर्फ भड़काने वालों का काम करता है। अभी जो हम लोग वोट करेंगे, विकास पुरुष को वोट करेंगे। हमारे चंद्रिका राय जो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री है और परसा के भी वर्तमान विधायक भी हैं और एनडीए के प्रत्याशी हैं, हम लोग उनको तन मन से एक एक वोट। ये बताइए कि नक्सलवाद, पाकिस्तान, ये सारे मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? चुनाव में तो बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन मुद्दे पर पब्लिक भड़कने वाली नहीं है। पब्लिक को उससे क्या मतलब, जिसको चाहेगा उसका चुनेगा। बीजेपी के तमाम नेता ये मुद्दा उठा रहे हैं। वो बार बार चुनाव में ऐसा होता है। देखिए, तमाम मुद्दे हैं, लेकिन विकास की बात और जिक्र तमाम लोग कर रहे हैं कि विकास हुआ है, वही एक सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार चुनाव में। बिल्कुल। तो छपरा की जनता का मूड रवि आपने हम तक पहुंचाया। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि बिहार की जमुई की रैली में योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान का मुद्दा छेड़ा। योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि दो ही लोग पाकिस्तान की तारीफ करते हैं, एक राहुल गांधी और दूसरे ऑल इंडिया एमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी। योगी आदित्यनाथ ने राहुल और ओवैसी पर हमला करते हुए कहा कि दोनों लोगों को देश हित से कोई मतलब नहीं और वो सिर्फ अपना हित चाहते हैं। जाइए आराम से, पूरा कश्मीर घूम करके आ जाइए। अगर कहीं पाकिस्तान प्रस्त आतंकवादी कहीं भी आपको टेढ़ी नजरों से देखेगा तो भारत के जवानों की गोली उसकी आंखों को बेचते हुए बाहर कर देगी। अब वो तो सांस नहीं कर सकता है, क्योंकि अब तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी भयभीत हैं। उन्हें लगता है कि अगर भारत के अंदर कुछ भी करेंगे तो भारत के बहादुर जवान पाकिस्तान के अंदर घुस करके कोई नया सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दे देंगे। अब पाकिस्तान भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि भारत अब मजबूती के साथ वैश्विक पटल पर अपनी एक नई पहचान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बना चुका है। आपने देखा होगा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के जितने भी हिंदू थे, सिख थे, बौद्ध थे, जैन थे, इन सबको जो वहां पे प्रताड़ित था, पीड़ित था, गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि अगर आप पीड़ित और प्रताड़ित है, भारत में शरण लिया है, हम इन्हें भारत की नागरिकता भी देंगे। नागरिकता संशोधन कानून ला करके उन्हें भारत की नागरिकता देने का कार्य किया, तो भी पीड़ा किसको होती है? तो बिहार चुनाव में पाकिस्तान के मुद्दे पर बीजेपी को जेडीयू का साथ मिला है और दूसरी ओर इस मुद्दे पर आरजेडी और कांग्रेस पार्टी भी कूद गई हैं। वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण जी हमारे साथ हैं। शेष जी, ये बताइए, जितना बिहार की जनता से हमारे संवाददाता बात कर रहे हैं, सबके मन में विकास 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 का मुद्दा है। अगर विकास सबसे बड़ा मुद्दा है तो पाकिस्तान और नक्सलवाद जैसे मुद्दे नेता इस चुनाव में क्यों उठा रहे हैं? क्या फायदा मिलने की संभावना दिख रही है? देखिए, ये का सीधा ट्रांसलेशन ये है नेहा कि वो नीतीश बाबू के जो काम है उन पर कोई इलेक्शन नहीं जीता जा सकता। अब सीधा अर्थ ये है कि बीजेपी के जो लीडर्स गए हैं, योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह, और अब मोदी जी जाएंगे, तो जो मोदी जी के मुद्दे हैं, मोदी जी ने बहुत अच्छाइयां हासिल की हैं, उन्हीं मुद्दों पर इलेक्शन को लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक दिलचस्प बात याद करो, पहले जब हम लोग सोचते थे कि विकास पे लोग वोट देंगे तो हम जानते थे नरेंद्र मोदी को वोट देने जा रहे हैं। अब जब विकास लोग कहते हैं तो हमको लगता है कि वो नीतीश के खिलाफ वोट देने जा रहे हैं। तो सीधा मतलब ये है कि चुनाव शुद्ध रूप से बीजेपी का है, और बीजेपी के जो मुद्दे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक का मुद्दा हो, चाहे नक्सल का मुद्दा हो, चाहे चीन का मुद्दा हो, जो भी है वो सब इन्हीं का है। नीतीश बाबू एक तरह से इन पे लग के ही इलेक्शन जीत रहे हैं, और 122 सीटें उनको जो दी हैं उस पर इनको कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ रही है। और जाहिर है बिहार के मुद्दों को कोशिश की जा रही है। अब चारा घोटाला जाहिर है आज मुद्दा नहीं है, चारा घोटाले को क्यों रेज कर रहे हैं? क्योंकि आज अगर नीतीश बाबू के किसी मुद्दे को रेज करें, जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान पिछले चुनाव में बिहार में 2015 में हम लोग थे, और तुम्हें मालूम है वहां बहुत बड़ा मुद्दा था, और लेकिन वो बिहार चुनाव
में नीतीश को और लालू को घेरा गया था, पाकिस्तान फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इस बार जो नरेंद्र मोदी की शख्सियत है, जो राजनाथ सिंह गए हैं, राजनाथ सिंह मैं आपको बता दूं 1980 से जब से जनता पार्टी का गठन हुआ। आप ये कह रहे हैं कि अगर विकास की बात बार बार की जाएगी तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की जो परफॉर्मेंस है वो सामने आएगी, उस पर कई सवाल आएंगे। इसीलिए बेहतर ये है कि बीजेपी के जो पुराने मुद्दे रहे हैं उनको चुनावी अखाड़े में लेकर आया जाए, और इसीलिए बीजेपी को इन मुद्दों पर जेडीयू का भी साथ मिल रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच पाकिस्तान के मुद्दे पर बीजेपी के हमलों से बौखलाई कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी नेताओं के बयानों को मुद्दे से भटकाने की कोशिश बता दिया। योगी आदित्यनाथ आए, उसके बाद जगत प्रकाश नड्डा आए, पाकिस्तान की बात उन्होंने कही, शशि थरूर की बात कही। धर्मेंद्र प्रधान ने अभी कहा इंटरव्यू में कि कांग्रेस पाकिस्तान को सर चढ़ाती है। सच्चाई है आदरणीय मित्र, पिछले चुनाव में भी याद करिए अमित शाह जी ने कहा था कि अगर नीतीश बाबू मुख्यमंत्री बने तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। तो पूछिए ना, अब तो नीतीश बाबू उनकी गोदी में बैठे हैं, पटाखे फूटे पाकिस्तान में। हिंदुस्तान पाकिस्तान, शमशान रमज़ान, हिंदू मुसलमान, अरे बिहार के लिए क्या है ये बताइए। 4.5 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं, क्यों नहीं बताते जेपी नड्डा साहब? क्यों नहीं बताते जेपी नड्डा साहब के बलिया में उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से भाजपा के नेता लोगों को दिन दहाड़े मार रहे हैं, उनको भाजपा से निकालते नहीं। हाथरस की बेटियों को न्याय कब मिलेगा? और इस बीच योगी आदित्यनाथ के नक्सलवाद पर लगाए आरोपों पर आरजेडी ने पलटवार किया। आरजेडी ने बीजेपी पर बिहार में दंगा फैलाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने आरोप लगाया कि बीजेपी बिहार में माहौल खराब करके लोगों को बांटने की कोशिश कर रही है। मृत्युंजय जी, पहले शाहनवाज हुसैन, अब योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि नक्सलवाद की तरफ ले जाने की कोशिश हो रही है। तेजस्वी यादव पर सीधा आरोप लगाया कि इस तरह के लोगों के साथ हैं। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आने के पहले जब वो बैटिंग करने आएंगे बिहार के चुनावी पिच पर, तो उसके पहले जो उनके टेल एंडर हैं उन्होंने बल्लेबाजी शुरू की है, और उनको पता नहीं है कि तेजस्वी यादव जी के गुगली में सब क्लीन बोल्ड होते जा रहे हैं। अरे बेरोजगारी पर ना बोलना है, भूखमरी पर बोलना है। नक्सलवाद से ज़्यादा खतरनाक ये उन्माद फैलाने वाले लोग हैं, भाईचारा का माहौल बिगाड़ने वाले लोग हैं। ये तलवार बांटने वाले कट्टरपंथी लोग, दंगाई लोग दंगा कराना चाहते हैं और वोट लेना, वोटों का ध्रुवीकरण चाहते हैं। ये बिहार की धरती है, ये बुद्ध की धरती है, ये लालू प्रसाद जी की धरती है। कोई माई का लाल यहाँ चाहेगा कि हम बिहार की जनता को बेवकूफ़ बनाकर वोट ले लें। उत्तर प्रदेश संभल नहीं रहा, चले बिहार को संभालने। बिहार चुनाव में उठे पाकिस्तान और कश्मीर के मुद्दे पर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि जब भी चुनाव हो तो हर मुद्दे पर बात होनी चाहिए। केसी त्यागी ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बात होना जरूरी है। बिहार चुनाव को लेकर जो सरगर्मियां तेज़ हो गई हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जेडीयू के केसी त्यागी जी हैं। त्यागी जी, अब तेजस्वी यादव ने आरजेडी की तरफ से खुली चुनौती दी है कि मुख्यमंत्री आकर उनसे डिबेट करें और जो इतने सालों का उनका राज रहा है उस पर बहस करें। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उनके पिताश्री लालू प्रसाद जी चुनाव में पराजित हो चुके हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही उनकी माताश्री राबड़ी देवी भी पराजित हो चुकी हैं, और इस बार उनके और उनके भाई के पराजित होने का वक्त है। हम बहस में भी जीतते हैं और वोटों में भी जीतते हैं। लेकिन उनकी भीड़ काफ़ी उनकी सभाओं में आ रही है, क्या ये एक डायरेक्शन दे रहा है कि वोटर किस तरफ जा रहा है? आरजेडी मुख्य विपक्षी दल है, उनके पिताश्री माताश्री मैदान में नहीं हैं, और जो क्राउड आरजेडी का है उनकी सभाओं में उपस्थित रहता है। ये जो अभी चुनाव प्रचार चल रहे हैं उसमें देखा जा रहा है कि पाकिस्तान और कश्मीर का मुद्दा, इसको भी पेश किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि इस तरह के मुद्दे असेंबली इलेक्शन में होने चाहिए? नहीं, चुनाव चाहे लोकसभा का हो या विधानसभा का हो, वो प्रदेश की और राष्ट्र की राजनीति से जुड़ा हुआ होता है। लिहाजा प्रदेश के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर के, राष्ट्रीय सुरक्षा के सवालों पर भी अगर बहस होती है तो कोई बुरी बात नहीं। पाकिस्तान के साथ साथ बिहार चुनाव में अब चीन की भी एंट्री हो गई है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिहार चुनाव में भागलपुर में पहली रैली की, जिसमें उन्होंने गलवान घाटी में चीन से हुई झड़प का जिक्र किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि बिहार के सपूतों ने गलवान घाटी में बलिदान दिया। उन्होंने दावा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, भारत अपनी जमीन का 1 इंच भी जाने नहीं देगा। गलवान घाटी में भारत चीन सीमा पर जो कुछ भी हुआ है उससे भी आप परिचित हैं, लेकिन सचमुच वहां से लेकर यहां तक जो लोग खड़े हैं सभी भारत माता के प्रेमी हैं, भारत की धरती के प्रेमी हैं। जब यह कथन चल रहा था, चीन ने भारत की सीमा में प्रवेश करने की कोशिश की। कौन सी वह रेजिमेंट थी? वह बिहार रेजिमेंट के जवानों ने, बहनों भाइयों, अपना बलिदान देकर इस भारत की धरती की आन बान शान को बचाया। और मैं भारत का रक्षा मंत्री होने के नाते आप सबको यकीन दिलाकर जाना चाहता हूं बहनों भाइयों, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, उनकी तरफ से यकीन दिलाकर जाना चाहता हूं बहनों भाइयों, चाहे कोई कुछ भी कह ले, अपनी भारत की 1 इंच भूमि को भी हम किसी भी सूरत में जाने नहीं देंगे, आपको भरोसा दे। तो एक तरफ बीजेपी हमलावर है, दूसरी ओर तेजस्वी यादव ने एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार के राज में लोग बेरोजगारी से जूझ रहे हैं और इस बार बिहार में परिवर्तन होगा। इसके साथ ही तेजस्वी ने विज्ञापन पर खर्च के मुद्दे पर भी नीतीश कुमार को घेर लिया। तेजस्वी यादव इस वक्त हमारे साथ हैं। तेजस्वी जी बहुत भीड़ है, वोट में तब्दील होगा? जनता ने मन बना लिया है, परिवर्तन होगा, बदलाव होगा। नीतीश जी कह रहे पैसा कहाँ आएगा नौकरी के लिए? अरे हमने बोल दिया, 30,000 करोड़ का घोटाला किया है नीतीश कुमार जी ने। सृजन घोटाला से लेकर के कितना घोटाला, 30,000 करोड़ का घोटाला। अपने विज्ञापन में 500 करोड़ रुपया खर्च कराते हैं। ये तो बजट में ऑलरेडी प्रावधान है। सरकारी नौकरियां रिक्त पड़ी है, खाली पड़ी है, नॉन प्लान बजट में ऑलरेडी इंक्लूडेड। तो आप नौकरी दे देंगे 10 लाख जब आएंगे सर? पहला क्या बोल? अच्छा, आपने कहा कि शादी की उसके बाद हनीमून पे चले गए, तो तलाक साल में 4 सरकार, ना कोई नीति, ना कोई विचारधारा, ना कुछ सिद्धांत, बार बार पलटी मारते रहे। स्थिर सरकार चाहिए बिहार को विकास। अंतिम सवाल करूंगा, बीजेपी ने पाकिस्तान की एंट्री की है, सफल होंगे? पिछले बार सफल नहीं हुए। बेरोजगारी मुद्दा होगा। बीजेपी के पाकिस्तान के सवाल पे जब तेजस्वी यादव ने कहा कि मुद्दा बेरोजगारी का होगा, हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे नोखा में रैली के बाद, और लगातार जो नीतीश कुमार बार बार ये कह रहे हैं कि पैसे कहाँ लाएंगे, उसका जवाब उन्होंने यही दिया कि जो घोटाले हुए हैं उस पैसे का क्या। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने तेजस्वी यादव को उनके उस बयान पर घेर लिया जिसमें उन्होंने नीतीश सरकार पर करोड़ों रुपए विज्ञापन पर खर्च करने का आरोप लगाया था। संजय जायसवाल ने आरोप लगाया कि तेजस्वी को हजारों करोड़ों का फर्क तक नहीं पता और वो रोजगार देने का वादा करते घूम रहे हैं। जानता भी नहीं है कि क्या खर्च होता है, उसको आइडिया भी नहीं है। हजारों करोड़ के बारे में उनको आइडिया भी नहीं है कि एक पोस्टर बनाने पे कितने पैसे खर्च होते हैं और दूसरे नेताओं से दान लेने में कितना फ़ायदा होता है। इसीलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का भी कल घोषणा पत्र आने वाला है और बहुत सारी चीज़ें हम उसमें भी स्पष्ट करेंगे। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है बिहार चुनाव से जुड़ी हुई। बिहार चुनाव के दौरान नेताओं को कई जगहों पर जनता के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। हाल ये है कि औरंगाबाद में एक जनसभा के दौरान तेजस्वी यादव पर किसी ने चप्पल फेंक दी। आरजेडी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर चप्पल फेंकने की घटना सामने आने के बाद नेताओं की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी प्रमुख लालू यादव के जेल में होने से पार्टी के चुनाव प्रचार का जिम्मा तेजस्वी यादव पर ही है। भ्रष्टाचार के मामले में सजा होने पर लालू यादव 2017 से ही जेल में है। जनता के गुस्से की हैरान करने वाली तस्वीर। चुनाव प्रचार के बीच हैरान करने वाली तस्वीर। मंच पर तेजस्वी यादव पर फेंकी चप्पल।
पटना से करीब 125 किलोमीटर दूर औरंगाबाद के कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र का है, जहां तेजस्वी यादव आरजेडी उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे थे। मंच पर पहुंचने के बाद तेजस्वी यादव ने अपने हाथ सैनिटाइज किए और मंच पर मौजूद लोगों को व्यवस्थित होकर बैठने का इशारा करने लगे। माइक से तेजस्वी के पहुंचने का ऐलान किया गया। नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का आगमन इस औरंगाबाद के अम्बा के बभांडी के मैदान में हो चुका है। तभी अचानक तेजस्वी को निशाना बनाकर सामने से कोई चीज फेंकी गई, जो उनके बगल से गुजरकर पीछे जा गिरी। तेजस्वी और उनके बगल में बैठे नेता का ध्यान फौरन उधर गया। वहां मौजूद लोग ये समझ गए कि तेजस्वी को निशाना बनाकर किसी ने चप्पल फेंकी थी। हालांकि निशाना चूक जाने की वजह से तेजस्वी बच गए। लेकिन इसके बाद हमलावर ने तेजस्वी को संभलने का मौका नहीं दिया। तेजस्वी और मंच पर मौजूद नेता ऐसे खतरे को भांपकर चौकन्ना होने ही वाले थे कि हमलावर ने दूसरी चप्पल फेंकी। इस बार निशाना अचूक था और चप्पल आरजेडी नेता को लगी। हालांकि इस घटना के बाद तेजस्वी और मंच पर मौजूद नेताओं ने संयम से काम लिया। तेजस्वी ने इस घटना का जिक्र अपने भाषण में भी नहीं किया। तेजस्वी के निशाने पर नीतीश कुमार रहे। 15 साल कम होता है क्या, बताइएगा? बोलते हैं कि लालटेन का युग गया, तो हम तो बोलते हैं कि तीरों का युग गया, अब तो मिसाइल का युग आ गया। इससे पहले तेजस्वी की एक और सभा मखदूमपुर इलाके में हुई, जहां उन्हें देखने सुनने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। हालांकि कोरोना के खतरे के बावजूद भीड़ इससे बेपरवाह नजर आई और लोगों ने न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया और न ही मास्क लगाने का ही ध्यान रखा। तेजस्वी भी अपनी सभा में लोगों की भीड़ देखकर गदगद नजर आए। बिहार चुनाव से जुड़ा हर अपडेट